जी नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोस्वामी और आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय टीचर क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है मैथ की हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं। डे बाय डे मैं क्लास लेके आ रहा हूं, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स खत्म कराने की कोशिश कर रहा हूं। बेसिक से एडवांस लेके चल रहे हैं, जिसमें बिल्कुल मैथ जीरो लेवल से आता बिल्कुल आता ही नहीं है, बिल्कुल स्टार्टिंग से चल रहे हैं जीरो लेवल से। धीरे धीरे क्लास 1 to 8 का बेसिक होता है मैथ, उसे करेंगे पहले हम फिनिश, फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, फिर कंपटीशन की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल मैथ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ थोड़ा सा रिवीजन मांगता है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मैथ, थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लेंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो मैथ में इससे पहले हम नंबर्स कर चुके हैं, नंबर्स नेम्स कर सकते हैं, कर चुके हैं, गिनती कर चुके हैं, शब्दों में कर चुके हैं। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लास लेके चल रहा हूँ, ताकि हिंदी मीडियम का बच्चा हो चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम ना हो और एक दूसरे को जानकारी भी मिले कि इस चीज़ को हिंदी में क्या कहते हैं, इस चीज़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो इसी तरह से आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। आप लोगों ने सुना होगा ग्रेटर देन, बिगेस्ट बोलते हैं, बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर, ग्रेटर देन बोलते हैं, दो डबल लग गया सॉरी, लार्ज नंबर बोलते हैं, या फिर हिंदी में बोलते हैं बड़ी संख्या कौन सी है। और इसका साइन ये होता है, ठीक है, जिस तरफ मुंह खुला हुआ होता है बड़ा, उस तरफ बड़ी संख्या होती है, और जिस तरफ मुंह बंद होता है वो छोटी संख्या होती है उस तरफ। यही बताएंगे हम। इक्वल टू बोलते हैं, इज इक्वल टू भी बोलते हैं, कहीं के लिखा हुआ होता है, या फिर बराबर, जब दोनों संख्या बराबर हों। छोटी संख्या के लिए स्मॉलर देन, स्मॉलेस्ट, स्मॉल नंबर, या फिर छोटी संख्या, या फिर लेस देन। लेस देन जहाँ छोटी संख्या होगी उस तरफ मुंह छोटा खुला बंद होता है, और जिस तरफ खुला हुआ होता है उस तरफ बड़ा होता है, ग्रेटर देन होता है। तो आज का ये नया टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, एडवांस तक चलेंगे, थोड़े छोटे कंसेप्ट में लेके चलूँगा, और आपको बहुत कितनी बड़ी आपको डिजिट मिल जाए आप बड़े ही आसानी से उसे कर लोगे। जैसे कि अभी मैं इसी एक एग्जाम्पल में आपको दे के दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे 6 और 4 में आपसे पूछे कि कौन सा बड़ा है, तो आप आसानी से बताओगे, जिसको पता होगी। अभी मैं जैसे 6 बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला होता है, और जो छोटा होता है उसकी तरफ मुंह बंद होता है, ठीक है। वहीं अगर आपको एक और डिजिट दे दी जाए, जैसे दे दी जाए आपको 5 और 5, तो ये 5 और 5 क्या है, बराबर हैं, तो ये बराबर इज इक्वल टू का साइन लग जाता है। साइन लगाने होते हैं, हमें बताना होता है। इसके अलावा इसके कुछ और भी होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी होती है, वो भी मैं बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है, वो भी बताऊंगा। और इसके अलावा लेस देन इक्वल टू होता है, और ग्रेटर देन इज इक्वल टू होता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी के साथ कंपटीशन में आते हैं पूछने के लिए। तो ये सारा कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस से चलेंगे। ये मत सोचिए कि छोटे छोटे टॉपिक हैं, ये तो फर्स्ट सेकंड क्लास के टॉपिक हैं, थर्ड फोर्थ क्लास के टॉपिक हैं, ये ज़रूरी नहीं है। मैथ का टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट है। मैथ हमें आने चाहिए, कुछ भी चीज़ें हम से नहीं छूटनी चाहिए। धीरे धीरे मैं लेके चल रहा हूँ, गिनती, फिर शब्दों में लिखना उनको, फिर पहाड़े 100 तक मैंने कराए हैं, आप आराम से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर उसके अलावा मैंने बिफोर आफ्टर कराए, पहले आफ्टर पूर्ववर्ती अनुवर्ती कराए। ऐसे धीरे धीरे हम चल रहे हैं। ऐड, माइनस, सब्ट्रैक्शन सब चीज़ कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। डेसिमल फ्रैक्शन, प्लेस वैल्यू, फ्रैक्शंस, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, रोमन नंबर वगैरह, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू हो, धीरे धीरे सब चीज़ हम मैथ में करेंगे। तो आज का ये टॉपिक है, आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, बस आप एक बेसिक मैथ का याद कर लीजिए कि मैथ में टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। कितनी डिजिट्स होती हैं? 10 डिजिट्स होती हैं। इन्हीं पे ही पूरा मैथ जो है टिका हुआ है। टोटल 10 डिजिट्स होती हैं, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। कौन कौन सी होती हैं? 0 से स्टार्ट होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये टोटल 10 डिजिट्स होती हैं। 9 वो और एक ये 0। ये कितनी डिजिट्स होती हैं? टोटल 10 होती हैं। अब दूसरा कंसेप्ट इसमें देखेंगे, ये जो होती है एक दूसरे से बड़ी होती हैं। 0 से बड़ी 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, 3 से बड़ा 4 है, 4 से बड़ा 5 है, 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, 8 से बड़ा 9, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, 2 से बड़ी 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9। कितनी बड़ी है? +1, एक बड़ी होती है एक से, ठीक है। आगे की ओर जाते हैं तो बढ़ती है, बड़ी हुई होती है। बस इसे याद रखिए, इन्हीं से ही हम सारे कितनी बड़ी डिजिट हो हम स्मॉलर देन ग्रेटर देन निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी से, ठीक है। और अगर पीछे की तरफ आएँ, 9 से 8 आएँ, तो ये इससे छोटी, 8 से 7 छोटी, 7 से 6 छोटी, 6 से 5 छोटा, 5 से 4 छोटा, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 1 से
0, पीछे की तरफ आएंगे तो इधर -1 हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? -1। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि आगे वाली एक दूसरे से बड़ी होती है और पीछे वाली एक दूसरे से छोटी होती है। 9 से बड़ी छोटी 8, 8 से छोटी 7, 7 से छोटी 6, 6 से छोटी 5, 5 से छोटी 4, 4 से छोटी 3, 3 से छोटी 2, 2 से छोटी 1 और आगे की तरफ इस तरह से बढ़ते हैं। अब आप अच्छी तरह से समझिए होंगे। अब हम पहले देखते हैं 1 से लेके 10 तक ऐसा क्यों होता है, ये भी आप देख लीजिए, मैं आपको समझा दूं। देखिए जैसे 1 है तो कोई भी चीज़ 1 है, 2 है तो कोई भी चीज़ 2 है, ये देखिए 3 है तो कोई भी चीज़ 3 है भाई। कोई चीज़ 1 थी 1, कोई फिर 2 हो गई 2, कोई चीज़ 3 थी तो 3 हो गई, ऐसे कोई चीज़ 4 है तो 4 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे 4 है तो 4 हो जाएगी कोई भी चीज़, ठीक है। ऐसी 5 है, कोई भी चीज़ हो ऐसी वो बढ़ जाएगी। इस चीज़ को कंसेप्ट को क्लियर करके चलेंगे बेसिक से। ये ना सोचिएगा कि सर बहुत छोटी छोटी चीज़ बता रहे हैं, मैं बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चल रहा हूँ। कितनी बड़ी डिजिट होगी आप आराम से स्मॉलर देन और ग्रेटर देन लगा पाएंगे। अब इसमें ये देखिए यहाँ 1 थी, ठीक है, यहाँ 1 थी, यहाँ 1 बढ़ गई, यहाँ 2 थी, यहाँ 1 बढ़ गई, 1 2 3 यहाँ 3 थी, यहाँ 1 बढ़ गई, 1 2 3 4 यहाँ 4 थी, फिर यहाँ 1 बढ़ गई। तो आप लास्ट में देखेंगे कि 1 1 1 1 हर बार बढ़ी है। आगे की तरफ क्या हुआ है? +1 हुआ है और पीछे की तरफ जा रहे हैं तो अब इसमें देखेंगे 5 थी या 4 हो गई, 4 थी या 3 हो गई, 3 थी या 2 हो गई और यहाँ 2 थी या 1 हो गई। यानी पीछे की तरफ क्या हुआ? 1 1 1 1 कम हो रहा है और आगे की तरफ 1 1 1 1 जुड़ रहा है। देखिए यहाँ 1 था, यहाँ कोई भी चीज़ 2 थी 1 बढ़ गई, यहाँ कोई भी यहाँ 2 थी 1 बढ़ गई, यहाँ 3 है 1 2 3 1 बढ़ गई, यहाँ 4 है 1 2 3 4 1 बढ़ गई। यहाँ क्या हो रहा है? बढ़ रही है। और पीछे की तरफ देखेंगे यहाँ 5 है 1 कम हो गई, यहाँ 4 है 1 कम हो गई, यहाँ 2 है 1 कम हो गई, यहाँ 2 थी तो यहाँ 1 हो गई। यानी एक दूसरे से पीछे वाली छोटी है और आगे वाली हमेशा बड़ी है। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप ज़रा समझने की कोशिश कीजिए इस चीज़ को। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अब मान लीजिए आपसे पूछे 2 और 3 में बड़ा कौन सा है? बड़ा ही आसान है। मैंने क्या कहा? आगे वाला हमेशा बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा होता है। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए, इस चीज़ को बहुत अच्छी तरह समझिएगा आप। इसे मैं बता दे रहा हूँ यहाँ भी, ठीक है। मैं दोबारा इसी हिसाब से बना दूँ जिस हिसाब से मैंने क्वेश्चन दिया है, सॉरी। देखिए जिस तरफ चीज़ बड़ी होगी क्या होगी? बड़ी होगी। जिस तरफ संख्या बड़ी होगी ग्रेटर होगी, क्या होगी? बड़ी होगी या ग्रेटर होगी, उस तरफ मुंह खुला हुआ होगा। जैसे हम कोई भी बड़ी चीज़ हम लें, ठीक है। अब ये छोटी चीज़ थी तो मैं मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं, यहीं चली जाएगी, अंदर चली गई आराम से। अब मैं इस डस्टर को मुंह में लूँगा तो मुंह खोलना पड़ेगा मुझे अंदर डालने के लिए, क्योंकि ये बड़ा है और ये चीज़ छोटी है। छोटी थी तो यहीं चली गई, मुँह खोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ये बड़ी है तो मुँह खोलना पड़ेगा। तो जिस तरफ कोई चीज़ बड़ी है तो मुँह खुलेगा, यानी बड़ी चीज़ थी तो मुँह खुला और छोटी चीज़ थी तो मुँह बंद रहा। इस चीज़ को बड़ी आसानी से समझ जाइए आप। छोटी संख्या है या फिर स्मॉलर बोल सकते हैं। कोई भी चीज़ जब छोटी होगी तो उसकी तरफ मुंह बंद होता है और खुली हुई की तरफ खुला हुआ होता है, बड़ी की तरफ खुला हुआ होता है। तो 2 और 3 में हमें मालूम है जो चीज़ बाद में आती है, जो चीज़ बाद में आती है वो बड़ी होती है और जो चीज़ पहले आती है वो छोटी होती है। इसमें पहले कौन आया है? 2, तो ये छोटी होगी तो मुँह छोटी की तरफ कैसा होगा? बंद होगा, बड़ी की तरफ खुला होगा। तो ये बड़े ही आसानी से आपने बता दिया। ऐसे ही मान लीजिए 4 और 5 में बताना है तो हमें पता है 4 पहले आ रहा है तो छोटा है, 5 बाद में आ रहा है तो ये बड़ा है। तो ये भी हमने आराम से कर दिया, ठीक है। मान लीजिए हमें 7 और 6 में बताना है तो बड़ा ही आसान है, बता देंगे। पहले क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, बाद में 7 आ रहा है तो 6 कब आ रहा है? पहले। तो पहले वाला कब होता है? छोटा होता है, तो मुँह छोटा इधर और बड़े की तरफ 7, तो बड़े वाले की तरफ मुँह खुला हुआ, 7 बाद में आ रहा है, बाद वाला बड़ा होता है पहले वाला छोटा होता है। ऐसे ही मान लीजिए 1 और 2 में हमें पता लगाना है तो क्या होगा? बड़ी आसान बता देंगे। 1 पहले आ रहा है, 2 बाद में आ रहा है, बाद वाला बड़ा होता है और पहले वाला छोटा होता है। इस तरह से हमने बता दिया। मान लीजिए हमें 3 और 4 में बताना है, बता देंगे भाई पहले वाला छोटा होता है, बड़ा बाद वाला बड़ा होता है। 3 पहले आ रहा है, छोटा होगा और 4 बड़ा हुआ। तो इस तरह से स्मॉलर देन ग्रेटर देन हम इसमें निकालते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो 1 to 10 ही पहले हम करते हैं। जैसे कि मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा हूँ। 1
और 2 में कौन सा बड़ा है। 1 पहले आ रहा है छोटा होगा, 2 बाद में आ रहा है बड़ा होगा, तो कर दिया। 2 और 3 में लगाएंगे, भाई ये कितना है 2 है, 2 पहले आ रहा है छोटा होगा, 3 बाद में आ रहा है बड़ा होगा, लो कर दिया। और वैसे भी आप देख सकते हैं 1 2 2 डंडे, 1 2 3, ये 3 डंडे, यानी कि ज़्यादा है तो वैसे भी बड़ा ही होगा। मान लीजिए आ गया 4 और 5 में आ गया, तो आप आराम से कर लोगे 1 2 3 4 डंडे, 1 2 3 4 5 डंडे, ठीक है। बड़े बड़े बच्चे आराम से समझ पा रहे होंगे, छोटे बच्चों के लिए मैं समझा रहा हूँ, और खास करके जो पेरेंट्स इन चीज़ों को देख रहे हैं तो उन्हें बड़ी ही आसानी से समझ में आएगा। मुझे सबको लेके चलना है, तो इसलिए ये मत सोचिएगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ समझ आ रहे हैं। मुझे पता नहीं है मेरी वीडियो कौन देख रहा है, तो इसलिए सारे के सारे लोगों को साथ में लेके, ताकि किसी का कुछ रह ना जाए। तो इसमें 1 2 3 4 हैं, इसमें 5 हैं, एक ज़्यादा है, तो बड़े ज़्यादा की तरफ मुँह बड़ा और छोटे की तरफ बंद। ऐसे ही उल्टा लेके देख ले रहे हैं 7 और 6, या तो इस तरह से समझ जाइए या फिर इस तरह से भी आप कर सकते हैं डंडों के साथ। 7 बाद में आता है तो बड़ा होगा, और 6 पहले आ रहा है तो छोटा होगा, तो इसे भी हम आराम से कर लेंगे। बाद वाले की तरह मुँह खुला और वो। ऐसी 9 है और 10 है, तो आप समझ जाइए कि 1 2 3 में 9 के बाद 10 आता है, तो 10 बड़ा होगा, 9 छोटा होगा। इस तरह से आप आराम से समझ सकते हैं। और भी कुछ रह गया हो तो जैसे 5 और 6 में देख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, इसमें एक ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला बड़ा होता है और 5 वाला छोटा, और वैसे भी पहले वाला छोटा और छठा वो वाला बड़ा। तो ये तो हो गए स्मॉलर देन और ग्रेटर देन, आपको समझ में आ गए होंगे छोटी संख्या और बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं। आगे वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, ऐसे निकाल के सकते हैं, या वो डंडे खींच के ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरा मैंने इसमें आपको बताया था इज इक्वल टू, यानी कि बराबर वाला साइन। जब कोई भी संख्या बराबर होती है, बहुत आसान होता है जब कोई भी चीज़ बराबर दे रखी हो, जैसे 6 और 6 दे रखा है, 7 और 7 दे रखा है, ठीक है, 2 और 2 दे रखा है, 4 और 3 दे रखा है, तो बड़े सॉरी 4 और 4 दे रखा है, तो इसमें क्या होता है, इसका साइन होता है बराबर का ऐसे कि ये दोनों बराबर हैं। लो जी, जब दोनों संख्या एक जैसी हों, दोनों डिजिट एक जैसी हों, दोनों नंबर एक जैसे हों, तो बराबर होता है। जब 1 to 10 मैंने आपको समझा दी हूँ, आई होप आप अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको कि आगे वाली संख्या हमेशा एक दूसरे से बड़ी होती है। जो चीज़ बाद में आएगी वो बड़ी होगी, जो चीज़ पहले आएगी वो छोटी होगी। अभी बिल्कुल बेसिक लेके चल रहा हूँ, धीरे धीरे हम बड़ी डिजिट की ओर चलेंगे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो इससे पहले 1 से 10 तक हमने देखी, अब हम देखेंगे 1 से 50 तक। इसमें 2 कंसेप्ट होती हैं, एक जैसी डिजिट जब आती है तब, और एक जब अलग अलग डिजिट आती है तब, और दोनों ही बड़े आसानी से हम समझेंगे। बिल्कुल भी घबराने की या डरने की बात नहीं है। 1 से लेकर 10 तक हम देख चुके हैं, जैसे कि 1 और 2 में कौन सा बड़ा है, तो आप आराम से बता दोगे। 1 पहले आ रहा है तो छोटा है, 2 बाद में आ रहा है तो बड़ा है। जैसे 7 और 8 में आप बता दोगे आसानी से कि 7 और 8 में 7 पहले आ रहा है और 8 बाद में आ रहा है, अब बाद वाला बड़ा होता है। जैसे कि 9 और 6 में बताना है तो 9 बाद में आ रहा है बड़ा है, और 6 पहले आ रहा है छोटा है। ये आराम से बता सकते हो। जैसे 4 और 2 में बता सकते हो कि 4 बाद में आ रहा है, 2 पहले आ रहा है, पहले वाला छोटा होता है, छोटा मुंह, और 4 बड़ा है। तो अब तो इन्हें आराम से आप बता सकते हो। जैसे 10 और 9 में बता सकते हो कि 10 बाद में आता है 9 के, और 9 पहले आता है तो 9 छोटा है। तो इस तरह से आप आराम से बता सकते हो। ये तो 1 से 10 तक तो बड़े ही आसानी से आप इन चीज़ों को बता पाओगे। लेकिन अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। इसमें भी हम देखेंगे, जैसे कि कोई भी डिजिट दे रखी है, मान लीजिए यहाँ 15 दे रखा है और यहाँ दे रखा है, मान लीजिए यहाँ दे रखा है आपको 24, तब क्या करेंगे? ठीक है, मान लीजिए यहाँ दे रखा है आपको 17 और यहाँ दे रखा है आपको 30, तो क्या करेंगे? यहाँ दे रखा है आपको 90 और यहाँ दे रखा है आपको 40, यहाँ दे रखा है आपको मान लीजिए 60 और यहाँ दे रखा है आपको 43, यहाँ दे रखा है आपको 32 और यहाँ दे रखा है आपको 50 मान लीजिए, चलिए 50 मान लीजिए। तो पहला तो कंसेप्ट ये है, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। जब डिजिट अलग अलग होती हैं तो कैसे करते हैं? 1 to 10 तक बड़े आसान होते हैं, लेकिन जैसे ही हम डबल, क्योंकि वो सिंगल डिजिट होती हैं तो आसान होता है निकालना। लेकिन अब इसमें 2 डिजिट आ गई, 2 संख्या आ गई हैं, तो थोड़ा सा अब इसमें देखेंगे क्या करते हैं। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, हमें पीछे वाली संख्या से कोई भी मतलब नहीं है, हम आगे वाली संख्या देखेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हम क्या देखेंगे? आगे वाली संख्या। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 1
पहले आता है, 2 बाद में आता है, यानी कि पहले वाला मुंह बंद और बड़ा वाला जो है बाद में आ रहा है तो मुंह इधर। ऐसे ही इसमें देखेंगे, पीछे वाली संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें आगे वाली, इसमें 1 देखेंगे, इसमें 3 देखेंगे। 1 पहले आता है, 3 बाद में आता है, बाद वाली संख्या बड़ी होती है, पहले वाली छोटी होती है। ऐसे इसमें देखेंगे, इसमें देखा 1, इसमें देखा 4। 1 पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो ये छोटा ये बड़ा। ऐसे ही हमने देखा इसमें ये 6 और ये 4, तो इसमें हमने देखा 6 बाद में आता है और 4 पहले आता है, तो पहले वाले छोटा और बाद वाला बड़ा। ऐसे ही इसमें देखा 3 पहला और इसमें 5, तो इसमें हमने देखा इसमें 3 है, इसमें है 5, तो बाद में 5 आता है, 3 पहले आता है, पहले वाला छोटा और 5 वाला बड़ा। ये तो होगा ये चीज़ पहला कंसेप्ट। इसी में इज इक्वल टू वाला अगर आ जाए तो वो तो बहुत आसान होते हैं, आप आराम से कर लोगे, इसमें बताने की भी मुझे ज़रूरत नहीं है। कोई भी डिजिट अगर सेम तरह से आ जाए तो बड़े ही आसानी से आप इस चीज़ों को कर लोगे। जब कोई भी चीज़ एक जैसी आ जाती है तब बड़ी आसानी से आप इज इक्वल टू इसमें लगा दोगे। इसमें बिल्कुल मुझे कुछ कराने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें इज इक्वल टू वाले में। ये आप समझ गए होंगे। जब अलग अलग संख्या आती हैं तो हम पहली वाली डिजिट में कंपैरिजन कर लेते हैं, पहली वाली डिजिट को तुलना कर लेंगे एक दूसरे से। पहले आगे कौन सी आती है, पीछे कौन सी आती है, जो पहले आएगी वो छोटी, जो बाद में आएगी वो बड़ी। इतना आप समझ गए होगे, ठीक है। अब आप आसान से कोई सा भी कितना भी बड़ा मैं आपको दे दूं, आप आराम से कर लोगे। ये 2 डिजिट वाले हैं, ठीक है। इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे आपको मान लो मिल गया 44 या 46, ठीक है। अभी मैं अलग अलग देता हूँ आपको, क्योंकि सेम वाला भी मैंने बताया नहीं है आपको। 32 या फिर 39, ठीक है। और कितना भी बड़ा मैं आपको दे दूँ 430 या फिर 29, ठीक है। इस तरह से मैं आपको दे दूँ 53 या फिर 64। तो अब आप ऐसे जो ना आराम से कर लोगे। हमें बस आगे वाले को देखना है। जब अलग अलग डिजिट होती हैं कहीं पे भी तो आगे देखना है। यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। 4 पहले आता है, 5 बाद में आता है। जो पहले आएगा वो छोटा, जो बाद में आएगा वो बड़ा। ऐसे ही इसमें देखेंगे, सेम नहीं ले रहे, सेम का मैं बताऊँगा अभी आपको। यहाँ मैं ले लेता हूँ आपको 49 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ 3, यहाँ 4। 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो ये बड़ा। ऐसे ही यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। 4 बाद में आता है, 2 पहले आता है, जो पहले आएगा वो छोटा, बाद वाला बड़ा। ऐसे ही यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। जो चीज़ बाद में आती है वो बड़ी और जो पहले आती है वो छोटी। तो इस तरह से ये चीज़ आप अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ गए। ये था पहला कंसेप्ट। अब इसी में दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। तो पहला कंसेप्ट बड़ी आसानी से आप समझ गए कि इसमें जैसे 45 था और ये 56 था, तो मैंने आपको बताया था पहली वाली संख्या को हम कंपैरिजन कर लेते हैं, तुलना कर लेते हैं। 4 पहले आता है, 5 बाद में आता है, तो 4 छोटा होगा, 5 बड़ा होगा। पहले वाला छोटा होता है, बाद वाला बड़ा होता है। ये तो हमें समझ में आ गया, ये वाला पहला कंसेप्ट था, ये हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा कंसेप्ट देखते हैं। जब डिजिट या फिर संख्या सेम होती हैं तब हम क्या करें। ये तो आप समझ में आ गया, पहला वाला कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से। मान लीजिए ऐसे आ जाए 22, 24, ठीक है, 33, 37, 44, 45, ठीक है, और 57, 58, 69, 60, ठीक है। इस तरह से अगर आ जाए तो क्या करेंगे, इस तरह से आए तो क्या करेंगे। तो ये है दूसरा कंसेप्ट, जब डिजिट्स सेम आ जाएं। पहले तो तुलना कर लेते थे, अलग अलग थी, अब क्या करें। देखो अगर कंपैरिजन करेंगे, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो कंपैरिजन कैसे करें, बड़ी दिक्कत है। तब क्या करते, तब हम पहली में ना करके दूसरी वाली को कंपैरिजन करते हैं, 2 और 4 को, क्योंकि भाई 2 और 2 जो तो सेम है, इसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो 2 और 4 में करेंगे। 2 पहले आया, 4 बाद में आया, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है, ठीक है। ऐसे 3 सेम है, इसमें कुछ नहीं करेंगे, तो पीछे वाले को देखेंगे 3 और 7। 3 पहले आया, 7 बड़ा आया, तो ये बड़ा है। ऐसे ही 4 सेम है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो 4 और 5 में देखेंगे। 4 पहले आया, 5 बाद में आया, 4 पहले आया, 5 बाद में आया, वो बड़ा है, बड़ा वाला बाद वाला बड़ा होता है। 7, 8, तो 7
8, 7 छोटा 8 बड़ा। ऐसे 9 0, 9 पहले आया 0 बाद में आया, तो इसमें 9 बाद में आया 0 पहले आया, तो इसमें कौन सा बड़ा होगा? ये 6 6 तो सेम था, 9 बाद में आ रहा है, 0 पहले ही आ गया है, तो कौन सा बड़ा होगा? ये 9 बड़ा होगा, ये 0 छोटा होगा। तो दो तरह के कंसेप्ट थे। अगर अलग अलग हैं तो पहले डिजिट देखेंगे, और अगर संख्या एक जैसी है तो आगे वाले का तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ भी 2, वहाँ भी 2, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तो कंपैरिजन कैसे करेंगे? फिर बराबर ही आ रही है तो इसमें पीछे वाली संख्या को देख लेते हैं। तो इस तरह से अब आप कोई सी भी संख्या उठा के देख लीजिए, अब बड़े ही आसानी से इन दो कंसेप्ट से आप कर लेंगे। 1 2 3 4 10 तक तो बहुत आसान होती हैं, ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा। आगे वाली बड़ी होती हैं एक दूसरे से, पीछे वाली एक दूसरे से छोटी होती हैं। आगे वाली बड़ी होंगी, पीछे वाली छोटी होंगी। दो कंसेप्ट थे, अलग अलग आएगा तो +1 होता है, आगे वाली डिजिट को देखेंगे, और पीछे वाली अगर सेम डिजिट आएंगी तो पीछे वालों को देखेंगे। दो कंसेप्ट थे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाह रहे हैं आप लोग तो। और मैं कुछ और एग्जांपल आपको इसमें बता रहा हूँ। तो अब इस प्यारे से कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि इनमें कैसे हम जो है साइन लगाएंगे। इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, या फिर लेस देन है, इक्वल टू है, ग्रेटर देन है, कैसे साइन लगाएंगे। तो मैंने आपको देखना बता दिया है, जब डिजिट संख्या जो अलग अलग हों तो हम क्या करते हैं, पहली वाली देख लेते हैं। 4 और 5, 4 पहले आती है, 5 बाद में आती है, तो बड़ा कौन सा होगा? ये वाला होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, ये भी अलग अलग हैं दोनों संख्या, कोई भी सेम नहीं दिख रही, तो पहले में हम देख लेंगे। 6 पहले आती है, 7 बाद में आती है, तो ये बड़ा होगा। ये तो बहुत आसान है, 82 82 बराबर है दोनों, ठीक है, 82 82 दोनों बराबर हैं। ऐसे देखिए, अब वो वाली संख्या आ गई, आगे वाली दोनों बराबर हैं, तो अब तुलना कैसे करें, कंपैरिजन कैसे करें? तो मैंने क्या कहा था, जब आगे वाली बराबर हों तो हम पीछे वाली से तुलना करेंगे। भाई यहाँ तो अलग अलग थी तो हमने कर लिया, ठीक है, यहाँ बराबर थी बराबर हो गया, लेकिन यहाँ बराबर है 68 69, तो कैसे करेंगे? तो 8 पहले आता है, 9 बाद में आता है, तो ये बड़ा होगा। 4 4 4 4 बराबर हैं, लो जी हो गया जी, इसमें कुछ नहीं करना, ठीक है, आप उतारते जाइए कॉपी पे, अगर कॉपी पे कर रहे हैं। अब आगे आएंगे, इसमें देखेंगे 2 बराबर है, और ये तो आगे वाली बराबर है, कैसे करें? 2 बराबर है, इसमें तो कर नहीं सकते, ये तो होगा नहीं। 0 देखा, 0 भी बराबर था, अब क्या करें? तो इस सोचने की कोशिश कीजिए, इसमें 2 भी बराबर है, 0 भी बराबर है, तो लास्ट वाली से कंपैरिजन कर लेंगे, ठीक है। जो चीज़ बराबर होती है उसे छोड़ देते हैं, आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। 2 बराबर था छोड़ दिया, 0 बराबर था छोड़ दिया। 1 और 4 में देखा, 1 पहले आता है, 4 बाद में, छोटा बड़ा, पहले वाला छोटा बड़ा, बाद में वाला बड़ा। इसमें देखेंगे, इसमें तो सारी अलग हैं, इसमें तो पहली डिजिट ही अलग है, तो यहीं हो जाएगा। 5 छोटा 6 बड़ा, क्योंकि 5 पहले आता है, 6 बाद में आता है, कर देंगे। इसमें देखेंगे पहली डिजिट ही अलग है, 7 8, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 7 8, 7 पहले आता है छोटा, 8 बाद में आता है बड़ा। इसमें भी अलग है, पहली डिजिट अलग है, 43 है ये, और ये 63, तो 4 और 6 में पहले ये छोटा है, ये बड़ा है। 2 ऐसे 2 पहले आता है, 9 बाद में आता है, बड़ा छोटा। बड़ी आसानी से हम इसे कर लेंगे। अब इधर की तरफ आ जाते हैं, 4 डिजिट वाली हो, 3 डिजिट वाली हो, बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग है डिजिट, पहली डिजिट देख लेंगे, 1 है, 6 है, 1 पहले आती है, छोटी है, 6 बाद में आती है, बड़ी है। 8 है, 7 है, नहीं कंपैरिजन हो गया, 8 बड़ा है, पहले बाद में आता है, 7 छोटा है, पहले आता है। 6 6 6 6 6 6 6 बराबर 6 बराबर 6 बराबर, ये तो बराबर हैं, कर दिया। ऐसे ही 1 1 2 2 0 0, ये तो बराबर हैं। 120 120 120 बराबर है, 120 120 बराबर है। अब यहाँ देखेंगे, पहली डिजिट ही अलग है, कर देंगे। 4 बाद में आती है, और 3 पहले आता है, पहले वाला छोटा बड़ा। तो एक कंसेप्ट इज इक्वल टू और ग्रेटर देन और इज लेस देन, छोटा बड़ा निकालना हम सीख गए। और अब इसमें एक और कंसेप्ट है, ये तो सेम वाले डिजिट हैं, यहाँ भी 2, 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 यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 4 डिजिट, यहाँ 4 संख्या, यहाँ 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या, यहाँ 3 संख्या। अगर संख्या बदल के आएँ तब क्या करेंगे, उसे और देखते हैं इस कंसेप्ट में। तो अब आगे देखेंगे, इस कंसेप्ट को आगे की ओर देखेंगे। ये तो थी सेम डिजिट वाली। अब जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिया था करके, ठीक है। जैसे ये 1 डिजिट है तो 1, ये 2 डिजिट है तो 2, ठीक है, ये 3 है तो 3, ठीक है, ये 4 है तो 4, ठीक है, और ये 5 हैं तो ये 5, ठीक है।
यानी कि ये 1 है, ये 2 हैं, ये 3 हैं, ये 1 2 3 4 हैं, ये 1 2 3 4 और ये 5 हैं। यानी एक संख्या आगे वाली बड़ी होती है, यानी एक संख्या बढ़ रही है। यानी अगर संख्या बड़ी हुई है तो बड़ी होगी और संख्या घटी हुई है तो छोटी होगी। इसी कंसेप्ट पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा। मान लीजिए यहाँ दे रखा है 2, ठीक है, और यहाँ दे रखा है आपको 3। तो ये देखिए, ये तो 2 है, ये है 1 2 3, एक ज़्यादा है, तो यहाँ पे आप आराम से बता देंगे। और वैसे भी 3 बाद में आता है तो ऐसे ही बता सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए आपको यहाँ लिखा हुआ है 24 और यहाँ लिखा हुआ है 240, तब क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ कितनी संख्याएं हैं? दो संख्याएं। यहाँ कितनी संख्याएं? 1 2 3, तो ऑब्वियसली ये वाला बड़ा होगा क्योंकि 3 संख्याएं। आगे वाला हमेशा बड़ा होता है। यहाँ एक संख्या से बड़ा 2 संख्या से बड़ी 3 संख्या, 3 डिजिट से बड़ी 4 डिजिट से बड़ी 5 डिजिट। तो यहाँ यहाँ कितनी डिजिट थी? 2 थी। यहाँ कितनी है? 3 है, एक बढ़ के है, तो बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियसली 3 वाला बड़ा हो जाएगा, इसमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मान लीजिए ऐसे दे रखा है 256 और यहाँ दे रखा है 2566, तो कौन सा बड़ा होगा? आप आराम से बता दोगे। 1 2 3 डिजिट है, 1 2 3 4 डिजिट है, ये ज़्यादा है तो ये वाला बड़ा होगा, आप आराम से बता दोगे। मान लो दे रखा है 44 और 2, ये 2 डिजिट है, ये 1 डिजिट है, ये वाला ऑब्वियसली बड़ा होगा। इस तरह से बता सकते हैं आप आराम से, क्योंकि इसमें तुलना करना थोड़ा मुश्किल हो पाता है क्योंकि 3 डिजिट है या 4 डिजिट है। मान लो यहाँ 2 2 हैं तो कैसे करेंगे? फिर 5 5 है, फिर 6 6 है, दोनों सेम थे, लेकिन यहाँ चौथी संख्या थी नहीं तुलना करने के लिए। तो इस तरह से इस कंसेप्ट को इस तरह से करते हैं। जब अलग अलग डिजिट दे रखी हों तो देखते हैं छोटा या बड़ी डिजिट कौन सी है। इसमें 1 1 थी, कर लिया। 2 थी, इसमें 3 थी तो 3 वाली बड़ी होगी। 3 थी 4 वाली बड़ी होगी। इसमें 2 थी 1 थी तो कौन सी? 2 वाली बड़ी होगी। इसी तरह से आप कोई सा भी उठा के कर लीजिए, आप बड़े ही आसानी से कर लेंगे। एक एक्सरसाइज लास्ट देखते हैं इसमें, फिर आप इस चीज़ को आराम से समझ जाएंगे। तो इस प्यारी सी एक्सरसाइज को देखते हैं, फिर और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए 4 दोनों जगह सेम है, तुलना नहीं कर सकते। पीछे वाली देखेंगे 6 और 8, 6 पहले आता है, 8 बाद में, ये वाला बड़ा होगा। 5 दोनों बराबर हैं। 4 और 9 में देखेंगे, 4 पहले आता है, 9 बाद में आता है, बड़ा होगा। 1 2 3 डिजिट 2 डिजिट, 2 डिजिट वाला छोटा, 3 डिजिट वाला बड़ा, कर दिया। इसमें 5 सेम, 4 सेम, लास्ट वाला देखेंगे, ठीक है। 3 बाद में आता है, 2 पहले आता है, कर दिया। 6 सेम, 5 और 8 में देखेंगे, तुलना करेंगे, क्योंकि अगला देखते हैं, सेम देखते जाते हैं, जो नहीं मिलता उसी तुलना कर लेते हैं। 5 पहले आता है, 8 बाद में आता है, ये बड़ा होगा। बड़ी ही आसानी समझेंगे इस चीज़ को। 2 सेम 0 सेम 2 सेम 2 सेम 2 0 2 सेम था, ये अलग थे। 5 और 7, 5 पहले आता है, 7 बाद में आता है, बाद वाला बड़ा होता है, ठीक है। इसमें देखेंगे 1 2 3 4 संख्याएं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। देखिए 1 2 3 4 हैं, 1 2 3 4 5 हैं, 5 डिजिट हैं, एक ज़्यादा है इसमें तो ये वाला वैसे ही बड़ा होगा। 1 2 3 डिजिट हैं, 1 2 डिजिट हैं, बस 3 डिजिट वाला बड़ा होगा। मैं करा चुका हूँ आपको। इसमें देख लेंगे 2 5, 2 पहले आता है, 5 बाद में, बड़ा होगा। 6 ये इक्वल टू है। तो ये था। अब आपको ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, छोटी संख्या बड़ी संख्या, लेस देन, ये समझ में आ गया होगा। बिगेस्ट नंबर, लार्जर नंबर। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और है, वो और कराते हैं, फिर ये टॉपिक फिनिश होगा। तो इस टॉपिक का लास्ट कंसेप्ट है, इसे और देखते हैं, जो कंपटीशन में देखने को मिलता है कहीं कहीं। जैसे कि लेस देन इक्वल टू, छोटा या बराबर, तो क्या होता है? नॉट इक्वल टू, या फिर इनइक्वलिटी बोलते हैं, बराबर नहीं है। या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर बड़ा या बराबर, इसे हम समझते हैं। यह आपको कंसेप्ट कहीं कहीं मिलता है। जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू दे रखी है x, हमें पता नहीं है, ठीक है, x, और ये दे रखा है लेस देन और या फिर इक्वल टू 3। तो इसका मतलब होता है, इस चीज़ के कंसेप्ट का मतलब होता है, साफ साफ समझ लीजिए कि जो यहाँ x की जो वैल्यू आएगी, यहाँ जो x की जो वैल्यू आएगी वो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर 3 हो सकती है। यानी कि छोटी हो सकती हैं दोनों, ठीक है, स्मॉलर हो सकती हैं। लेस देन का मतलब यह क्या है? 3 से छोटी हो सकती हैं, या फिर 3 के बराबर हो सकती हैं, या फिर बराबर हो सकती है। लेकिन 3 से बड़ी अगर आ गई, 4 5 6,
ये वैल्यू नहीं हो सकती। इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि 1 हो सकती है एक्स की वैल्यू, यहाँ 2 हो सकती है, या फिर खुद बराबर हो सकती है 3 हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती, 4, 5, 6 नहीं हो सकती। तो इसे कहते हैं लेस देन और इक्वल टू, यानी कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, या फिर खुद 3 हो सकती है, बराबर हो सकती है, लेकिन 4, 5, 6 नहीं होगी, उससे बड़ी नहीं होगी। इसे कहते हैं लेस देन इक्वल टू, यानी छोटा या फिर बराबर। ये कंसेप्ट था। ये इनइक्वालिटी का मतलब साफ साफ होता है जैसे एक्स की वैल्यू 4 दे रखी है मान लीजिए, इनइक्वल टू यानी कि एक्स की वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी, 4 के बराबर किसी भी हालत में। जैसे कि 2 है, ठीक है, 5 है, तो बराबर नहीं होगी। अगर ये चीज़ आ गई मान लीजिए 4, तो ये चीज़ जो है गलत है। ये हो सकती है, ये हो सकती है, यानी कि बराबर नहीं होंगी। एक्स की वैल्यू जो है 2 हो सकती है, 5 हो सकती, कुछ भी हो सकती है, यानी कि एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 4 नहीं होगी। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन 4 नहीं होगी। तो ये होती है नॉट इक्वल टू और इनइक्वलिटी। ये आपको समझ में आ गया होगा, लेस देन और इनइक्वलिटी और नॉट इक्वल टू। अब देखते हैं ग्रेटर देन। इक्वल टू बड़ा या बराबर देखेंगे, वहाँ एक्स लिया था, यहाँ हम वाई ले रहे हैं, मान लीजिए वाई है, ठीक है, और ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, मान लीजिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। इसका मतलब ये है y की वैल्यू 7 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, और खुद 7 भी हो सकती है, और 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, 100 हो सकती है, 120 हो सकती है, 400 हो सकती है, ठीक है, 20 हो सकती है। मतलब 7 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, 7 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, या फिर 7 खुद हो सकता है, 7 खुद हो सकता है क्योंकि बराबर है। लेकिन यहाँ पर y की वैल्यू 9 हो सकती है, 8 हो सकती है, 7 हो सकती है, खुद 7 हो सकती है, 7 बराबर हो सकती है, 7 से बड़ी हो सकती है कुछ भी। लेकिन यहाँ अगर हम लिख दें 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये नहीं होगी क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात हो रही है। तो y की वैल्यू 7 से बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है, लेकिन 7 से छोटी वैल्यू यहाँ y में नहीं आएगी। कभी कभी ऑप्शन आ जाते हैं कि 7 ग्रेटर देन इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं, आपको लगाना होता है। ये भी ऑप्शन दे रखे हो, ये भी ऑप्शन दे रखे होते हैं, तो अब आप आराम से समझ सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू का क्या मतलब होता है कि वैल्यू 7 से बड़ी हो सकती है या फिर बराबर हो सकती है, छोटी नहीं होगी। ये नॉट इक्वल टू है, ऐसे इसमें वैल्यू जो है 3 से छोटी हो सकती है, खुद 3 हो सकती है, लेकिन 3 से बड़ी नहीं होगी। तो ये था लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इनइक्वलिटी बोलते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू बड़ा या बराबर। तो इस तरह से आपने स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, कई तरह के नाम हैं, मैंने आपको नाम भी बता दिए हैं हिंदी में अलग। तो ये था आज का टॉपिक बिफोर, और जो आफ्टर इससे पहले मैं करा चुका था, आज भी मैंने समझाए थे कुछ थोड़े से। इससे पहले वाले प्रीवियस वीडियो में लेक्चर देख लीजिएगा, आप क्लास देख सकते हैं। आज मैंने समझाए स्मॉलर देन, ग्रेटर देन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था। डिजिट्स को आप समझ लीजिए, आगे वाली डिजिट एक दूसरे से बड़ी होती है, पीछे वाली एक दूसरे से छोटी होती है। जो पहले आए वो छोटी, जो बाद में आए वो बड़ी। 1 डिजिट वाली, 2 डिजिट वाली कितनी भी बड़ी संख्या आए आप आराम से कर सकते हैं। सेम वाली कैसे निकालेंगे, अलग अलग वाली कैसे निकालेंगे, ये भी 3 टॉपिक मैंने थे, वो भी समझा दिए आपको। तो आई होप ये पूरा कवर हो चुका है। मैंने जैसा कहा था बेसिक से लेके एडवांस चलेंगे, बिल्कुल जिस पे नहीं आता वो आराम से इस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो बड़े ही मज़े से मैथ पढ़ेंगे, मैथ पर रिवीजन करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। वर्कशीट में मैं कराऊंगा, जैसे कोर्स खत्म होता है मैं वर्कशीट जरूर कराऊंगा आपको, प्रैक्टिस सेट्स कराऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो और जो है मैथ में थोड़ा मज़ा आए, थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे आप तो अच्छा लगेगा। तो मैं अंशुल सर कोशिश करूँगा आपको मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो कंसेप्ट लाने की, आपको ज़्यादा से ज़्यादा होशियार करने की, ताकि आपको मैथ में प्रॉब्लम ना हो, अच्छे स्कोर कर पाएँ। पेरेंट्स खुद सीख कर जो है आसानी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको देख सकते हैं सही पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना। करीब बहुत सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, 2010 से मैं पढ़ा रहा हूँ। होम ट्यूशन्स वगैरह, कोचिंग वगैरह, ऐसे पढ़ाते पढ़ाते मुझे बहुत इंटरेस्ट है, और टीचिंग में ही पढ़ा हूँ, शुरू से पढ़ाया है मैंने, स्कूल में भी पढ़ाया है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे बच्चों को पढ़ाना, बच्चों से पूछना, बच्चों से समझाना, एक ऐसी चीज़ बताना बच्चों को जो उन्हें नहीं आती है, नई नई चीज़ समझना किसी चीज़ को बहुत अच्छा लगता है। और खासकर मैथ और कंप्यूटर मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है मेरा। मैथ, साइंस, SST, कंप्यूटर में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाता हूँ, लेकिन मुझे मैथ ज़्यादा अच्छा लगता है, मैथ कंप्यूटर, तो मैं मैथ प्रेफर ज़्यादा करता हूँ। तो ऐसा ना, कंप्यूटर की कोचिंग जगह जगह खुल गई हैं, हर कोई पढ़ा लेता है, लेकिन मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है बड़ी आसानी से आता नहीं है समझ में, बच्चों को दिक्कत होती है।
तो मैं बिल्कुल कंसेप्ट बेसिक से लेके चल रहा हूँ, बेसिक से एडवांस चलेंगे जैसा मैंने कहा है। जैसे 8 तक हो जाएगा तो उसके बाद 9 10th स्टार्ट करेंगे, कंपटीशन भी ख़त्म कराएंगे धीरे धीरे। प्रोग्राम कंपटीशन जो होते हैं उनकी मैथ में स्टार्ट कराऊंगा। बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा है। मैथ का कोई भी टॉपिक है वो मैथ में ही आता है। अब ये मत सोचिए कि बिफोर आफ्टर है या ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हमारे क्या करेंगे। मैथ अगर आप पे नहीं आती है तो आपको आना चाहिए ये चीज़। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं अंशुल सर आपसे आज के लिए इतना ही चाहूँगा, आपसे अलविदा लेता हूँ। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़िए, आसपास के लोगों तक मेरी वीडियो पहुँचाइए ताकि उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं अंशुल गोस्वामी, आज की वीडियो में इतना ही है। आज मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज़ कीप स्माइलिंग, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और रेगुलरली अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छी तरह से मैथ आप पे आ जाएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।